कुछ दिन यूं ही बीत गए थे। सब लोग आकाश और शिवी की शादी के लिए मान गए थे। इसलिए अगले दिन शादी की तैयारी जोरों शोर पर थी और माही अपने रिश्तेदारों और दोस्तों की टोली से घिरी हुई थी। करीबी रिश्तेदारों से धीरे धीरे चहल पहल बढ़ती जा रही थी। सिया जी को तो सांस लेने तक की फुर्सत नहीं थी और उनके पति सिर्फ उन्हें इतना भाग दौड़ करते हुए देख पा रहे थे। अगर कुछ कहते तो सिया जी उन्हें ही काम पकड़ा देती। इससे बचने के चक्कर में वे उनसे दूर रहने में भलाई समझते। सारे ब्राइडल गर्ल्स को तैयार करने के लिए वर्ल्ड फेमस ब्यूटिशियन और डिजाइनर आए हुए थे। इस वक्त गर्ल और बॉयज दोनों के बीच एक पार्टीशन बना दिया गया था, जो शादी से पहले ज्यादा मिलजुल सकते थे और यहाँ दादी का सख्त ऑर्डर था। लड़के सारे वेले, लेकिन उनमें से एक को भला कौन आज तक रोक पाया है जो अब रुक सकता है। कबीर को हर दूसरे मिनट क्यूरियोसिटी जगी रहती कि उसकी डॉल क्या कर रही होगी। शादी तक दादी ने सभी बिजनेस वालों पर पाबंदी लगा रखी थी कि कोई काम नहीं करेगा, इसलिए कबीर फिलहाल इस चीज से पूरी तरह फ्री था। हर एक घंटे बाद वो प्रिया को अर्जेंट काम का बहाना बना अपने पास बुला लेता और उससे परेशान हो प्रिया आखिर में उसे खूब सारा सुनाकर चली गई। लेकिन प्रिया को आखिर में कबीर की याद आ ही गई। जब शाम के वक्त तैयार होने की बारी आई, उसे पहनने वाले कपड़े, ज्वेलरी सब कुछ मैच करने में दिक्कत आ रही थी। कोई कुछ सजेस्ट भी करता तो उसे पसंद नहीं आता। आज तक किसी भी फंक्शन में उसने सिर्फ कबीर की पसंद का पहना था और वही उसे तैयार करता था। यह वहां से बाहर निकल गई और माही ने लंबी सांस भरते हुए कहा, जाओ करो इन महारानी की जिद पूरी। अगर अच्छे से तैयार नहीं हुई तो दो लगाऊंगी कान के नीचे। भाई ने बहुत बिगाड़ दिया है इन्हें। सर्वेंट ने हाँ में सर हिलाया और सब साथ सामान पिया के रूम में भिजवाने का ऑर्डर दे उनके साथ चली गई। कबीर रूम में ही था और कॉल पर था। पिया अंदर आए तो कबीर ने उसे अभी तक तैयार ना हुआ देख इशारे से पूछा, तो पिया उल्टी पलटी मारकर बैठकर मुंह फुलाकर बैठ गई। कबीर की नजर दरवाजे पर गई तो एक के बाद एक वर्कर सामान रख चले गए। कबीर को कुछ कुछ अंदाजा हो गया। बिनी ने कबीर को ग्रेट किया और बाली, हेलो मिस्टर कपूर, आपकी वाइफ को आपसे तैयार होना है, इसलिए यहाँ सारा सामान इन्होंने यही मंगवा लिया। कबीर ने हाँ में सर हिलाया और सबको जाने का इशारा किया और पिया के पास आ उसे गोद में उठा लिया। क्या हुआ मेरी डॉल को, इतना मुंह क्यों फुला हुआ है। पिया का मुंह रोने जैसा हो गया। कबीर जी सब तैयार हो गए और मुझे कुछ पसंद ही नहीं आ रहा, मुझे बहुत रोना आ रहा है। कबीर ने उसके फेस पर बटरफ्लाई किसेस की साथ की और उसे ड्रेसिंग टेबल पर बिठाते हुए बोला, रिलैक्स, मैं हूं ना। प्रिया ने सिसकते हुए हाँ में सर हिलाया। कबीर मुड़ा और प्रिया के लिए लहंगा देखने लगा, क्योंकि आज की थीम वही था। कुछ चंद मिनटों में प्रिया के लिए आउटफिट, ज्वेलरी सब कुछ प्रिपेयर कर प्रिया को किसी गुड़िया की तरह कबीर ने बेहद खूबसूरती के साथ सजा दिया। प्रिया खुद को आईने में निहारते हुए खुशी से फूल की तरह खिल उठी। कुछ देर पहले मन जितना उदास था उससे कहीं ज्यादा अब वो खुश थी। बेबी पिंक कलर का फूल घेर का लहंगा और चोली, उस पर मैचिंग दुपट्टा, मैचिंग ज्वेलरी के साथ पूरी सजी धजी ऊपर से नीचे तक छोटी सी प्रिया बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी। प्रिया को खुद से प्यार हो गया। वो चहकते हुए कबीर की ओर पलटी, जो खुद फिलहाल होशो हवास
गवाएं उसे एकटक देखे जा रहा था। प्रिया ने अपनी चूड़ियों से भरी खनकती कलाइयाँ कबीर की गर्दन पर लपेटी और कबीर के गालों को जोर से किस करती हुई बोली, "मुहा, आप सुपर बेस्ट हो कबीर जी, आई लव यू सो मच।" कबीर मुस्कुरा दिया, लेकिन मन ही मन उसका जी कर रहा था कि एक हसीन हुस्न की मलिका को अपनी पॉकेट में कैद कर ले। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि दुनिया वाले उसकी डॉल की खूबसूरती को देखें। वहीं प्रिया चहकती हुई अपना लहंगा संभाल इधर से उधर उछल कूद कर रही थी। कबीर जी, मैं सबको दिखा कर आती हूँ, ठीक है। प्रिया जल्दी से भागने को हुई कि कबीर ने उसकी कमर से पकड़ कर अपनी ओर खींचा और बेकाबू हुआ उसके होठों को जोरों से चूमने लगा। या इंतजार कर रही थी कब कबीर उसे छोड़ेगा और कब वो बाहर जाकर सबको बताएगी, क्योंकि कबीर से छूटने की जद्दोजहद करना मतलब कबीर को और ज्यादा भड़काना। लेकिन तभी प्रिया को अपनी पीठ पर ब्लाउज से छेड़खानी करते कबीर का हाथ महसूस हुआ। प्रिया ने फौरन कबीर का हाथ पकड़ लिया और इसी बीच उनकी किस ब्रेक हो गई। कबीर ने पलकें झपकाते हुए प्रिया की आंखों में देखा, जो उसे बुरी तरह घूर रही थी। "मेरे ब्लाउज को क्यों छेड़ रही हो?" "हाँ, मैं बस देख रहा था लेसेस सही से बंधी है या नहीं।" कबीर ने मासूम सा मुंह बनाते हुए सफाई से साफ झूठ बोल दिया और मासूम प्रिया उस पर विश्वास कर गई। "ओह, मुझे लगा आप बदमाशी कर रहे हो, ही ही। लेसेस ठीक है ना?" प्रिया ने अपने बालों को एक और करते हुए उसकी ओर पीठ करते हुए पूछा। कबीर ने अपने होठों पर जीभ फेरते हुए उसके पेट को खा जाने के इरादे से देखा, फिर खुद पर काबू पाते हुए बोला, "हाँ, ठीक है।" लेकिन कहते कहते ही वो उस पर झुक गया और अपने होठ उसकी पीठ पर टिकाने को हुआ कि प्रिया उससे अनजान बालों को पीछे झटकते हुए मिरर के पास चली गई। उसके लंबे रेशमी बाल कबीर के चेहरे को सहला गए। उसकी खुशबू को अपने अंदर भरते हुए वो होश में आया और अपने बालों में हाथ फिराता हुआ प्रिया की ओर देखने लगा। प्रिया ने अपने होठों की लिपस्टिक ठीक करते हुए मन ही मन बड़बड़ाई हुई, "मेरी पूरी लिपस्टिक खराब कर दी।" ने अपने पर्स में कुछ सामान और फोन रखा और कंधे पर हैंग करती हुई कबीर की ओर मुड़ी और बोली, "कबीर जी, अब मैं चलती हूँ, सब मेरा वेट कर रहे होंगे।" कबीर ने उसके माथे को प्यार से चूमा और बोला, "संभल कर चलना, काफी हैवी ड्रेस है तुम्हारी।" प्रिया ने सलूट ठोका, "ओके बॉस," और अपना लहंगा संभाल हवा की स्पीड से बाहर भाग गई और कबीर घबराहट के मारे उसे आवाज लगाता रह गया, "इस लड़की का क्या करूं मैं? ना जाने हर वक्त क्यों जल्दी मची रहती है इसे। दूसरों के लिए समय ही समय है इसके पास, बस मुझसे भागने के बहाने चाहिए इसे। क्या आजकल मैं इसे ज्यादा परेशान करने लगा हूँ?" कबीर ने गौर से सोचा तो उसे अपनी कोई गलती नजर नहीं आई। हाँ, बस प्रिया को हर वक्त लॉलीपॉप समझकर खाता रहता है, लेकिन उसमें उसकी क्या गलती? प्रिया को इतना मीठा होना ही नहीं चाहिए था। यह तितली की भांति इधर से उधर उड़ते हुए कमरे में जाने लगी। रास्ते में खड़ा हर शख्स हिप्नोटाइज सा हुआ बस उसे निहारता रह गया। क्या मर्द, क्या औरत, सभी होश गंवा बैठी। वहीं इन सब से अनजान पिया ही धुन में कमरे में पहुंच गई। टन टनाटन, "मैं हो गई रेडी।" पिया की मीठी सी आवाज जैसे ही कमरे में गूंजी, सबने मुड़कर उसकी ओर देखा तो बस मुंह खोले रह गए। कुछ एक की तो बस चुंडी जमीन को छूने रह गई थी। "मैं कैसी लग रही हूँ?" पिया ने चहकते हुए अपना लहंगा लहराया तो सब उसकी अदा पर कायल हो गए। "क्या बवाल लग रही हो। सबकी लाइलाइट चुरा चुकी हो तुम।" माही एक्साइटेड होकर बोली, "आर यू लुकिंग सुपर, वाओ।" सबकी एक ही बार में आवाज आई तो पिया शर्मा गई और शर्म के मारे पानी पानी हो गई। तभी सबको कुछ याद आता है और सब शौक होकर पिया को देखने लगे
और सबकी तरफ से माही हैरान हुई। उनकी तरफ का सवाल माही पूछ लेती है, आपको भाई ने रेडी किया? पिया ने बड़े क्यूट तरीके से जल्दी से सर हिला दिया। अब बस सब बेहोश होना बाकी रह गया था। हे भगवान, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं भाई को ठीक से जानती भी हूँ या नहीं। आखिर सारा प्यार उन्होंने तुम्हारे लिए ही बचा कर रखा था क्या? मैंने सोचा भाई मेरे बारे में कुछ सोचते होंगे। कभी उन्होंने मुझे ये टैलेंट क्यों नहीं दिखाया अपना? मेरे इतने कॉलेज फंक्शन हुए, अगर वो मुझे बता देते तो बहुत सी चीज़ों की विनर मैं ही होती। भाई ने ये अच्छा नहीं किया। की नौटंकी पर सब हंसने लगे। वहीं बाहर आशिकी की टोली अपनी अपनी शहजादियों के लिए सब आशिक उनसे मिलने को तड़पने लगे थे। आज 3 शादी जो एक साथ होनी थी। माही और रॉकी, जूली और बेहान की, सिवी आकाश की। माही के बारे में आकाश को कबीर ने सब कुछ बता दिया था, इसलिए आकाश ने सिया जी और उसके पापा को समझा दिया था। काफी समझाने के बाद वो लोग माने थे। आज तीनों दूल्हे बने हुए एक तरफ और दुल्हन एक तरफ बैठी हुई थी। सबके मंडक अलग अलग सजे हुए थे। आकाश बार बार शिवी को फोन करने में लगा हुआ था, लेकिन शिवी फोन बंद करके बैठी हुई थी। आकाश शिवी को तैयार हुआ देखने के लिए तड़प तड़प कर मरे जा रहा था। उसमें पेशेंस लेवल की बहुत कमी थी। यार मेरा फोन नहीं लग रहा है, ये लड़की करती क्या है? शादी के पहले ही इतना भाव खा रही है, बाद में कितना खाएगी? वो तो मैं जानता हूँ, ये लड़की मुझे छोड़ेगी नहीं। वैसे ही बोलती है मेरा कीमा बना देगी। आकाश चिढ़ गया। यह लड़कियां भाव खाने के लिए ही पैदा हुई हैं। कमरे के अंदर आता हुआ रॉकी कहता है, बहुत भाव खाती हैं भाई ये लड़कियां तो। आकाश कहता है, मतलब क्या है तुम्हारा? मेरी माँ ही ऐसी नहीं है। वो तो सुपर क्यूट है, बहुत प्यारी है। वहाँ से कबीर आता हुआ कहता है, सब पता है कौन कितना प्यारा है। देख कबीर, तू ज्यादा मत बोल। धीरे धीरे जैसे शाम गहराती गई, माहौल उतना ही खुशनुमा और चहल पहल से भरने लगा। खूबसूरत डेकोरेशन के साथ बड़ा सा स्टेज सजाया गया था और पूरे पारंपरिक सनातन तौर तरीकों से सगाई की रस्म पूरी करने के लिए महापंडितों को बुलाया गया। आखिर वो वक्त आ भी गया जब मुहूर्त का समय हुआ और रेड रेड कॉर्पेट पर चलती हुई तीनों लड़कियां स्टेज की ओर बढ़ने लगी। शिवी पर नजर पड़ते ही आकाश की आंखें चौड़ी हो गई। उसका खुद की फेशियल एक्सप्रेशन पर काबू नहीं रहा, क्योंकि शिवी इस समय अपने रेड आउटफिट से कोसों दूर ऊपर से नीचे तक रंगीन लिबास में ढकी आसमान से उतरी परी नजर आ रही थी। रॉकी का तो दिल 100 की स्पीड से भागा जा रहा था। माही की सादगी पर वो तो पहली नज़र पर कायल था और आज माही उस पर बिजलियां गिराने का काम कर रही थी। रॉकी मुस्कुराते हुए माही को प्यार से देख रहा था। माही तो बहुत पहले उसकी हो चुकी थी, लेकिन ये रस्मों रिवाज उससे एक अलग तरह का सुकून दे रही थी। लेकिन बेहान की आंखें अभी भी इंतजार में डूबी जा रही थी। एक तरफ विमान का दिमाग खराब करने के लिए फेविकॉल की तरह उसे चिपके हुए थे। इरिटेशन के एक्सप्रेशन लिए हुए विमान कुछ कहने को हुआ कि कमबख्त उसकी दिलो जहां ने जबान पर ताला डाल दिया। विमान स्टैचू की तरह जमकर रह गया। जब जूली नेवी ब्लू कलर के लहंगे में उसकी नजरों के सामने, मोटू ने उसके कंधों को पकड़ उसे चेक जोड़ा, लेकिन जूली नाम की और उसका काम तमाम कर देती। यह गया काम से। मोटू ने सर हिलाया, जिस पर तीनों दोस्तों ने हामी भरी। विमान होठों पर सिली सी मुस्कान लिए बस जूली को ताके जा रहा था, जैसे आज से पहले कभी उसे देखा ही ना हो।
आज सगाई के साथ शादी की भी रस्म होनी थी। सगाई पहले और कुछ घंटों के अंतराल फेरे यही तय हुआ था। आज सब लोग बहुत खुश थे। उन्हें उनका प्यार जो मिल गया था। कुछ देर बाद तीनों जोड़े स्टेज पर खड़े थे। तीनों के पास 3 पंडित और हाथों में अंगूठी की थाली लिए सियाजी, पिया और स्वाति खड़ी थी। धीरे धीरे मंत्रों का उच्चारण और स्टेज के किनारे बड़ी बड़ी ज्योतियां लिए खड़ी लड़की एक अलग ही मन को छू जाने वाला माहौल बनाने लगी। तीनों जोड़ों ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई और तालियों के शोर से पूरा वेन्यू गूंज उठा। आकाश ने शिवी की हथेली को होठों के पास की और उसे बेहद प्यार से चूम लिया। सगाई की रस्म बहुत खूबसूरती से पूरी हुई। पिया की आंखें टिमटिमा रही थी। उसे वहां का हर एक दृश्य उसके दिल को छू रहा था। कहीं न कहीं उसके दिमाग में यही चल रहा था कि ये सब मेरे साथ क्यों नहीं हुआ। हमारी और कबीर जी की सगाई क्यों नहीं हुई। कबीर जी ने मुझे रिंग क्यों नहीं पहनाई। पिया की आंखें कबीर के ऊपर जाती हैं, लेकिन फिर पिया अपनी आंखें नीचे कर लेती है। लेकिन पिया की नजरें कबीर से छुप नहीं सकी। वो समझ जाता है इस समय पिया के मन में क्या चल रहा है। पिया क्या सोच रही है, क्योंकि उन दोनों की शादी तो अचानक हुई थी और ऐसे हालत में हुई थी कि पिया तो अपनी शादी को एंजॉय ही नहीं कर पाई और ना कबीर। कुछ देर बाद सब लड़कियां नीचे उतर आती हैं। शिवी को, पिया तो माही को, स्वाति और जूली को सिया जी अपने साथ ले जा रही थी और उन्हें उनके कमरे में बिठा देती हैं और सर्वेंट को बोलकर उनके लिए कुछ हल्का नाश्ता लाया जाता है, क्योंकि शादी का टाइम होने वाला था और उसमें बहुत टाइम लग जाता। इसलिए सिया जी ने कहा, तुम लोग थोड़ा थोड़ा कुछ खा लो, फिर रेडी हो जाना। हालांकि मन तो किसी का नहीं था खाने का, क्योंकि सबको खुशी जो थी। लेकिन शिवी ने वो नाश्ता लिया और खाने लगी, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी वो प्रेग्नेंट है। शिवी को खाता देख माही ने भी और जूली ने भी खा लिया। पिया माही से कहती है, दीदू, मेरी शादी तो सिर्फ साइन करके हुई थी और आप लोगों की कितने अच्छे से। कबीर जी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। पिया मुंह फुलाते हुए कहती है। कबीर जो पिया की नज़र भाप चुका था, वो वहां आकर पिया को आवाज़ देता है। वहीं माही और शिवी कहती हैं, जाओ, आपको कोई बुला रहा है। पिया अपना चेहरा घुमाकर देखती है तो कबीर उसे ही देख रहा था। पिया सबकी बात सुन बाहर आ जाती है और कबीर उसका हाथ पकड़ थोड़ा दूर ले जाते हुए कहता है, क्या हुआ डॉल, तुम इस तरह मायूस क्यों हो। कबीर की बात सुन पिया कहती है, आपको क्या लगता है। कबीर कहता है, तुम्हारे हाथ में कोई रिंग नहीं है इसलिए ना, और हमारी शादी ऐसे नहीं हुई इसलिए। क्यों। पिया कहती है, हाँ, तो इसमें रोने जैसी सूरत बनाने वाली क्या बात है। हम फिर से ऐसे ही शादी कर लेंगे। पिया कहती है, क्या सच में। कबीर की बात सुन पिया कहती है, लेकिन हमारी शादी हो चुकी है और दोबारा शादी कैसे। कबीर कहता है, उसकी चिंता तुम मत करो, और हाँ, इन सब की शादी हो जाने दो, फिर हम अपने तरीके से शादी करेंगे। हैप्पी। कबीर की बात सुन पिया खुश हो जाती है और कहती है, आप बहुत अच्छे हैं कबीर जी, आई लव यू। ये बोलकर पिया कबीर को गले लगा लेती है और भीड़ का ख्याल भी नहीं करती। वहीं पीछे वो लड़कियां आते हुए कहती हैं, भाई, यहाँ सब लोग आपको ही देख रहे हैं। माही और जूली हंस देती हैं, साथ में शिवी भी। पिया शर्मा जाती है और वापस उन लोगों के पास आते हुए कहती है, क्या दी, आप भी। नहीं, पिया का हाथ पकड़ती है और कहती है, चलो अब हमें रेडी करो, जैसे भाई ने तुम्हें किया है। ये सुन पिया और कुछ सर्वेंट अंदर जाकर तीनों को रेडी करने लगती हैं। तीनों दुल्हन ने एक शाही लिबास चुना हुआ था, ताकि तीनों किसी से कम ना लगे। और दूल्हों का क्या है, दुल्हन के मैच के कपड़े तो
उन्हें भी पहनने थे। उन्होंने भी वही किया। पंडित जी वहाँ बैठे हुए थे और दूल्हे लोगों ने भी अपना अपना स्थान पकड़ लिया। अब दुल्हन का आना बाकी था। दुल्हन भी रेडी हो चुकी थी और उन्हें लेने बाकी सब भी आ चुकी थी। दुल्हन आराम आराम से हाथों में वरमाला लिए हुए चल रही थी और तीनों दूल्हे अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं और बेहान तो अपने स्टाइल में बालों में हाथ फेरता हुआ मुस्कुरा था। जूली भी जब बेहान को देखती है तो मुस्कुरा देती है, मेरा पागल पिया। और शिवी आकाश को देख रही थी जो कुछ शिवी को ईगो बता रहा था, लेकिन शिवी अच्छे से जानती थी आकाश का ईगो सिर्फ एक नाटक है जो उस पर जीत पा ली, इसलिए इतना उड़ रहा है। और बेचारा रॉकी तो सीधा साधा बनकर खड़ा हुआ था। कुछ देर बाद दुल्हन मंडप पर पहुंच जाती हैं और पंडित जी के कहने पर वरमाला पहना देती हैं और पंडित जी के कहने पर तीनों फेरों के बंधन में बंधे जा रहे थे, लेकिन शिवी का गठबंधन करने के लिए कोई नहीं था। इसलिए शिवी का गठबंधन कभी रुपया करते हैं, कभी शिवी को अपनी बहन मानकर गठबंधन कर देता है। इस दौरान शिवी के आँख में आंसू आ जाते हैं और शिवी कबीर और पिया का हाथ पकड़ लेती है और रोने लगती है। ये सब वहाँ मौजूद सब लोग देख रहे थे, लेकिन आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता और शिवी को अपने पास कर अपने कंधे पर शिवी का सिर रख सहलाने लगता है और कहता है, रिलैक्स। वहीं कबीर शिवी के सिर पर हाथ फेर कहता है, मैं तुम्हारे भाई के रूप में हर जगह मौजूद रहूँगा, फिक्र मत करो। वहीं आकाश की माँ आकर कहती है, हाँ बेटा, मैं तुम्हारी सास नहीं बल्कि माँ बनकर रहूँगी, चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे अपने हैं। यही सुन शिवी अपने आंसू पोंछ हाँ में खुशी से सर हिला देती है। वहीं माही और जूली देख रही थी। जूली के पिता तो खुश थे, अब क्या चाहिए उन्हें, उनके कंधों का बोझ हल्का हो गया। वो भी खुशी खुशी बेहान और जूही का गठबंधन कर देते हैं और माही का सिया जी और उनके पिता फिर तीनों जोड़े खड़े हो जाते हैं फेरे लेने के लिए। वहीं फेरे भी संपन्न हो जाते हैं। फिर तीनों बैठ जाते हैं और पंडित तीनों को मांग में सिंदूर भरने का बोलते हैं। तीनों अपनी दुल्हनों की मांग में सिंदूर भर देते हैं और पंडित जी कहते हैं, शादी संपन्न हुई। अब आप लोग अपने बड़ों जनों का आशीर्वाद ले लीजिए। सब लोग खुशी खुशी सब बड़े लोगों का आशीर्वाद ले लेते हैं और अब बारी थी कुछ नेक रस्मों की। वो नेक रस्म भी हो जाती हैं और अब बारी माही की और जूली की विदाई की थी। जूली को विदा होकर कबीर मैंसन जाना था तो माही को रॉकी के साथ। जूली की विदाई में बस जूली की माँ ही रोई थी। जूली भी अपने डैड के पास नहीं गई और सिर्फ अपनी माली मिल वो बेहान के साथ उसकी सजी हुई कार में बैठ जाता है। बेहान जूली को रोता पा कहता है, चिंता मत करो, मैं हूँ ना, और उसे अपनी बाहों में भर लेता है और उसके चेहरे को प्यार से चूमने लगता है। वहीं माही और रॉकी भी निकलने वाले थे। आकाश जो कि दूल्हा बना हुआ था, माही के जाने पर बहुत रो रहा था। उसका ये रवैया देख शिवी को अंदर ही अंदर बहुत हंसी आ रही थी, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि आकाश का कभी वो ये रूप भी देखेगी, लेकिन खुद को कंट्रोल कर लेती है। सिया जी माही को गले लगा लगा कर रो रही थी। कुछ देर यूं ही सब लोग रोते रहे। आखिर में माही ने सबसे विदा ली और कार में बैठ जाती है। हालांकि माही को रोता देख रॉकी के भी आंसू निकल आए थे, लेकिन उसने किसी को दिखाया नहीं और सबकी नज़रें तो माही पर ही थी। अब जूली और माही दोनों की विदाई हो चुकी थी। सब मेहमान धीरे धीरे घर जाने लगे थे और आकाश और शिवी इसी होटल में ठहरने वाले थे। उनका कमरा अलग से बुक किया गया था, इसलिए वो लोग यहीं रुकी और उनके कमरे को बहुत अच्छे तरीके से सजाया जा चुका था। वहीं पिया और स्वाति शिवी को पकड़ रूम में ले जाने लगती हैं और उसे बेड पर बैठा देती हैं। आकाश को भी उसके पीछे से भेज दिया जाता है, लेकिन पिया और स्वाति ने द्वार फेंक दिया था। अंदर जाना है तो नेक तो लगेगा।
आकाश भैया, हाँ जीजू नेक तो देना होगा। आकाश के पास कबीर रहता है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, दे दे बेटा नेक, नहीं तो अंदर जाने को नहीं मिलेगा, दे दे जल्दी। कबीर की बात सुन आकाश कहता है, क्या चाहिए तुम दोनों को? पिया कहती है, मुझे बहुत सारी चॉकलेट, जो कि कबीर जी खाने नहीं देते। पिया की बात सुन आकाश कहता है, बस सच में बहुत मासूम हो तुम। और मिस आपको स्वाति? स्वाति कहती है, मुझे जल्दी से मौसी बना दो। और अपने दांत दिखा हंसने लगता है। आकाश उसके सिर पर चपाट लगा हंसने लगता है और कहता है, चल बदमाश। और आकाश कहता है, इन दोनों की जिम्मेदारी तेरे ऊपर, जाकर इन्हें जो चाहिए मेरी तरफ से दिलवा देना, पैसे मैं ट्रांसफर कर दूंगा।